हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर करियर विद विकास सर के अंदर। इंडिया T20 विश्व कप विजेता बना है। सारे देश इंडिया जो है गौरवान्वित एक लम्हा था हमारे लिए, जो कि भारत एक फिर से एक बार विश्व चैंपियन बना है। 2007 के बाद 2024 17 साल के बाद कोई ICC ट्रॉफी जो है इंडिया के घर में आई है। एक वेरी प्राउड मोमेंट है अपने लिए। एग्जाम्स में कोई भी एक क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है, कोई भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, RPF का दे रहे हैं, SSC का दे रहे हैं, कोई भी आने वाला फर्दर एग्जाम हमारे लिए है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे। T20 विश्व कप 2024 एक बार फिर से जीता है, क्योंकि जिद है तो जीत है। आप भी अगर कोई पेपर दे रहे हैं, जिद पालिए, जुनून पालिए, जीत आपकी होगी, ये पक्की बात है। ठीक है, भारतीय टीम ने बहुत बढ़िया काम किया। इसके लिए जो जल्दी जल्दी होगा, एक 5-7-10 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देके जाना है पक्का। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला जो अपना है विश्व कप अब की बार ये जो है ना कहाँ पे हुआ, ये अपने को करने का देखना है कि कहाँ हुआ। ICC का मेंस टूर्नामेंट हुआ 2024 के अंदर। ये 9वां संस्करण था, है ना, 9th टाइम हुआ। सबसे पहली शुरुआत 2007 के अंदर हुई थी, 2007 के अंदर। जो व्यूवर्स क्रिकेट नहीं देखते उनको मैं बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल के बाद आता है, एवरी 2 ईयर के बाद ये आता है। पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था और 2007 के अंदर इस वर्ल्ड कप को जीता गया था। साउथ अफ्रीका के अंदर ये वर्ल्ड कप था। उसके बाद है मेज़बान देश USA और वेस्ट इंडीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है। 20 टीमें कुल यहाँ पे थी, 9वां जो है ये संस्करण बेला गया था। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है USA और वेस्ट इंडीज़ दोनों एक साथ इसके होस्ट कंट्रीज बने थे। कुछ मैच USA के अंदर किए गए थे, कुछ मैच वेस्ट इंडीज के अंदर करने का काम किया गया था। यहाँ पे 1 जून से 29 जून को चला था और 29 जून को कारवां जो है रोक दिया गया था और भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल के अंदर, साउथ अफ्रीका बहुत बढ़िया खेला यहाँ पे, है ना, फाइनल के अंदर दोनों टीमें हुई। और पहली बार है जब USA के अंदर ये गेम हुआ है। ICC विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी जो है करने लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था यहाँ पे, तो इसको किया गया है। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी बार की है, USA ने फर्स्ट टाइम किया। 2010 में पहले मेज़बानी कर चुका है। वेस्ट इंडीज़ की अगर मैं बात करूं तो कनाडा और युगांडा ने पहली बार, ये 2 टीमें ऐसी हैं जो कि T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से 2 देश हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम T20 विश्व कप के लिए किया है। एक बात और मैं आपको बता दूं, USA खेल रहा था तो 3 देश माने जाएंगे। USA ने क्वालिफाई नहीं किया बस क्योंकि वो वहाँ का गेम होस्ट कर रहा था, इसीलिए। तो 3 ऐसे देश थे जो पहली बार खेल रहे थे, USA, कनाडा एंड युगांडा, ये यहाँ पे खेल रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका सह मेज़बान होने के कारण, ये नीचे लिख भी दिया है, बहुत बढ़िया पॉइंट जो है यहाँ पे दे दिया गया है। ये संयुक्त होने के कारण पहली बार प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया है USA ने और मैच को खेला है। तो 3 नई टीम थी, कौन कौन सी? कनाडा, USA एंड युगांडा। इसके बाद किया गया। और वर्ल्ड मैप देख लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ कहाँ पे आता है और USA कहाँ पे आता है। USA की बात करें तो अलास्का, USA आपके सामने है, और वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो ये रहा। तो दोनों के दोनों जो अलग अलग जो जगह पे ये मैच किए जा रहे थे, यहाँ पे होने लग रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स और इसकी बात की गई। अब की बार का जो ऑफिशियल सॉन्ग था, एक और जो है ना अपन इसको बनाएंगे। अब की बार का जो ऑफिशियल सॉन्ग था, आधिकारिक जो सॉन्ग था अब की बार के लिए, वो था आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसको स्टार बना लेना, पेपर में छाप लेना। कोई भी ऐसा पेपर आ सकता है जहाँ पे आपके लिए बोला जाए आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑफिशियल सॉन्ग था इंडिया की तरफ से। जो सॉन्ग ICC की तरफ से, सॉरी, जो सॉन्ग वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया था वो था आउट ऑफ द वर्ल्ड। इसको गाने का काम किया था सीन पॉल एंड केस ने दोनों ने किया। सॉन्ग के जो सिंगर्स थे वो थे। देखो T20 वर्ल्ड कप था, बड़ा ICC टूर्नामेंट है, ICC हेल्ड करवाती है। मैंने इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा आगे वो भी डाल रखा है। ये ICC जो है ना, इनको जिम्मेवारी होती है कि आपको हेल्ड करवाना है। कौन जीतेगा, क्या प्राइज मनी होगी, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो सब बनाएगी। इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसका नाम है BCCI। तो ICC सारे क्रिकेट्स के ऊपर बैठा है। हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, आप सबको पता होगा, वीडियो के अंदर आके डाल भी रखे हैं। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, इस सॉन्ग का नाम आप याद रखना। आगे दे रखा है इसके अंदर 2007 की अगर मैं बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी उस टाइम काफ़ी यंग वन ऑफ द हुआ करते थे। 2007 के ये वो गोल्डन लम्हे हैं जब भारत ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, है ना, ये मैच एक लास्ट मैच था। पूरी हमारी गोल्डन टीम थी वो हमारे सामने है, हमारे पीछे है। 2007 के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, जो यहाँ पे पहली बार इंडिया ने जीता था। पहला ही वर्ल्ड कप था, पहला ही संस्करण था, इंडिया ने जीत लिया था ये। और पूरी टीम आपके सामने यहाँ पे एंजॉय कर रही है। अब दूसरी बार हम विश्व विजेता जो है ना बनने का काम हमने किया है।
एक और बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे पीछे, ठीक है। क्या कह रहा है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज, एक तो ये हैं, युवराज सिंह का नाम दिया गया है इंडिया की तरफ से, स्टार बना रहा हूँ, आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि जो जगह जगह जाएंगे वर्ल्ड कप की ब्रांड एम्बेसडमेंट करेंगे, उसके लिए जो है ना मार्केटिंग करने का, विज्ञापन करने का काम करेंगे। बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं। हमें युवराज सिंह को तो बिल्कुल याद रखना है, शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के बल्लेबाज कप्तान भी रह चुके हैं, क्रिस गेल हैं वेस्ट इंडीज़ के बहुत बड़े, यूनिवर्सल बॉस के नाम से फेमस हैं, है ना, सिक्सर किंग के नाम से युवराज सिंह फेमस हैं, उसेन बोल्ट ये आप सब जानते हैं, 8 बार के लिख रखा है, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडलिस्ट हैं रेस के अंदर, दुनिया के सबसे तेज़ धावक उसेन बोल्ट साहब, क्रिस गेल, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी। तो ये इस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर्स थे, जो कि इस T20 वर्ल्ड कप को आगे प्रमोट करने का काम जो है ना देने लग रहे थे। कौन कौन सी टीमें थी अब की बार ये देख लेते हैं। अफगानिस्तान था यहाँ के लिए, बांग्लादेश यहाँ के लिए था, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ये ग्रुप अलग अलग बन रहे हैं। एशिया से जो अगर बात करें, अगर पेपर में सिर्फ इतना आ जाए एशिया से कितनी टीम थी, तो 3 और 3 6 टीमें जो है ना एशिया से गई थी। यूरोप से इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड गई थी। अफ्रीका से 4 टीमें गई हैं, 2 नॉर्थर्न अमेरिका से गई, कनाडा एंड यूएसए। कैरेबियन से सिर्फ वेस्ट इंडीज़ है, और ओशियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैपुआ न्यू गिना। तो ये टीमें यहाँ पे आई थी, 20 टीमें कुल मिला के थी, 20 टीम्स हुई थी। 1 जून से 29 जून तक जो है ना मेंस T20 वर्ल्ड कप चला था। 2024 का आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के अंदर 9 शहरों के अंदर किया जाएगा, ये अपन ने देख लिया है। यूएसए के कुल 3 शहर हैं, न्यूयॉर्क, टेक्सास एंड फ्लोरिडा, ये भी पेपर में आ सकता है। वेस्ट इंडीज़ के कुल 6 शहर, देखो 9वां संस्करण है और 9 ही स्टेट्स के अंदर किया गया है। 3 यूएसए के अंदर हैं और 6 कहाँ पे हैं, वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। एंटीगुआ है, सेंट लूसिस है, सेंट विंसेंट है, बारबाडोस, फाइनल याद होगा आपको बारबाडोस के अंदर हुआ था, है ना, त्रिनिदाद है और ग्यूना है। तो ये 9 शहरों के अंदर T20 विश्व कप का आयोजन जो है करवाया गया, यूएसए प्लस में वेस्ट इंडीज़ के पास। आगे देखते हैं। 2024 में 20 टीमों के कप्तान, आपको सारे याद नहीं रखने हैं, है ना, क्योंकि जो देखता उसको याद है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान के बाबर आजम, अफगानिस्तान राशिद खान, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, है ना, और बांग्लादेश की बात करूँ नजमुल हुसैन शांतो, ये थे। इंग्लैंड के जोस बटलर जो कप्तान थे इंग्लैंड के लिए। श्रीलंका के वानुद्दीन हसरंगा। यूएसए की तरफ से मोनांग पटेल को आपका कैप्टनशिप दी गई थी। न्यूजीलैंड का आपको पता ही है, केन विलियमसन थे। और आप इसमें से क्या याद करेंगे, ये ठीक है, इतने ही आपको। और वेस्ट इंडीज़ का और कर लीजिए, रोमन पॉवेल जो हैं इसके कप्तान थे, और ये चीज़ें आपके सामने, जीत गए हम, है ना, हमारे कप्तान को सब जानते हैं बिल्कुल बढ़िया से। तो ये 20 टीमें थी, 20 कप्तान इनके सामने थे। आईसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, जितने भी देश क्रिकेट खेलेंगे उन सबको होल्ड करने की, कमांड करने की जो पावर है वो आईसीसी के पास है। ये लोगो आपने बहुत बार देखा होगा। 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना की गई थी, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 108 देश इसके मेंबर हैं, है ना, लग रहा है ना अजीब, खेलते बहुत कम देश है, मेंबर बहुत ज़्यादा देश बन रहे हैं इसके लिए। चेयरमैन जो इसके ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से आते हैं, ये इसके चेयरमैन है। सीईओ जॉफ एलार्डिस, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी रहे हैं पहले, ये इसके सीईओ रहे हैं। चेयरमैन का नाम आपको जरूर याद रखना है, पेपर में ऑलरेडी पूछ चुका है एसएससी के अंदर, ग्रेग बार्कले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो भारत का करते हैं बीसीसीआई, मैंने बताया था बीसीसीआई भारत को हैंडल करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया। और 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना हुई है। लोगो आपको ड्रेस के ऊपर हर बार देखने को मिला होगा। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम। बीसीसीआई के जो अभी अध्यक्ष हैं रोजर बीनी हैं, यहाँ पे सेक्रेटरीट नहीं लिखा गया है, तो सेक्रेटरीट सब जानते होंगे, जैसा अमित शाह के लड़के, है ना, कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटर जो बोला जाता है जिनको। बीसीसीआई की फुल फॉर्म पेपर में पूछ चुका है पहले। बच्चे क्या करते हैं, इस कंट्रोल की जगह क्रिकेट लगाते हैं और क्रिकेट की जगह कंट्रोल लगाते हैं, तो पहले कंट्रोल लगेगा उसके बाद क्रिकेट आएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई के लिए आ रहा है, ठीक है। तो हैंडल किया गया इसको बीसीसीआई ने। लास्ट आपके लिए ये है, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, बुमराह, है ना,
बहुत बढ़िया बॉलिंग इनके द्वारा की, बुमराह साहब के द्वारा। हाईएस्ट विकेट टेकर 2 हैं, अर्शदीप सिंह ये इंडिया से हैं, ये भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करके आए हैं। और फजलक फारूकी ये 17 विकेट लिए हैं इन्होंने, और अर्शदीप सिंह ने भी 17 विकेट लिए, दोनों बराबर थे। मोस्ट रन जो है रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के जो है ना बैट्समैन थे, सबसे ज़्यादा रन लगाए हैं इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जो अगला एडिशन होगा, अगला एडिशन 2 साल बाद यानी कि 2026 में होगा, 2026 के अंदर, वो श्रीलंका और इंडिया के अंदर होगा। ये अपने लिए एक और अच्छी बात है कि नेक्स्ट फिर से अपने यहाँ पे टूर्नामेंट होगा श्रीलंका एंड इंडिया के अंदर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इनको जरूर ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 2023 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, इसका जरूर आप लोग मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे को देंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंडिया की जीत तो सबको अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। थैंक यू।